हेलो दोस्तों, मैं हूं जागेश्वर, आपका दोस्त और मार्गदर्शक। आज मैं पंचायती राज अधिनियम बिहार का जो है, उसका पार्ट 2 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अगर जिस किसी ने अगर इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, जिसके अंतर्गत मैंने ग्राम सभा का संपूर्ण विश्लेषण किया है, तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 को पूर्ण रूप से समझ सकें। इसके अंतर्गत पार्ट 4 पार्ट में जो है बिहार पंचायती राज अधिनियम का संपूर्ण विश्लेषण मैं करूंगा और बिहार में आयोजित होने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको अपना 2 नंबर पक्का करना है तो इस संपूर्ण सीरीज को जरूर देखें। यह 4 भागों में होगा और इस 4 भाग के अंतर्गत मैं ग्राम पंचायत का जो 4 ईयर सिस्टम है हमारे बिहार पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत, उसका संपूर्ण विश्लेषण मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम लोग शुरू करते हैं आज की चर्चा। ग्राम पंचायत एक परिचय। 73वें संविधान संशोधन, ठीक है, केमा 73वें संविधान संशोधन के अनुसार त्रिस्तरीय पंचायती राज में, ठीक है, प्रारंभिक स्तर की संस्था ग्राम पंचायत, ठीक है, सबसे प्रारंभिक स्तर का कौन है संस्था? ग्राम पंचायत सबसे महत्वपूर्ण संस्था है। ग्राम पंचायत ही निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक ऐसी संस्था है, इसकी निर्वाचित प्रतिनिधियों की संस्था होती है कौन? ग्राम पंचायत, जिससे जनता के आमने सामने होकर जवाब देना पड़ता है तथा अधिकांश कार्यकलापों के लिए निर्णय लेने हेतु पहले उनकी सहमति लेनी होती है। यानी कि ग्राम पंचायत का क्या उपयोगिता है? सबसे बड़ी उपयोगिता ये है कि यह निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक संस्था है, ठीक है, पहली बात। और इसमें क्या होता है, जनता के सामने आमने-सामने होकर जवाब देना पड़ता है तथा जितने भी कार्यकलाप हैं उसके निर्णय लेने हेतु ग्राम पंचायत की जो है सहमति आवश्यक होती है। ग्राम पंचायत का स्वरूप क्या है? ठीक है, इसका जो स्वरूप है कैसा होता है? ग्राम पंचायत का क्षेत्र बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, सबसे पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कैमा है? यह 2006 है, ठीक है, के प्रावधान के अनुसार लगभग 7,000 की जनसंख्या पर, कितने? 7,000 की जनसंख्या पर जिला दंडाधिकारी अर्थात डीएम जो होते हैं द्वारा घोषित किया जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत कितना पे होता है? संरचना इसका कैसा होता है कि 7,000 की जनसंख्या पर और डीएम द्वारा इसका घोषणा किया जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत में एक या एक से अधिक राजस्व गण शामिल हो सकते हैं। हो सकता है एक हो या एक से अधिक हो, और इसका घोषणा कौन करता है कि कौन सा ग्राम पंचायत बनेगा नहीं बनेगा, इसका घोषणा करता है जो जिला का दंडाधिकारी है, डीएम है, वो करते हैं। मुखिया संबंधित जो ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से बहुमत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। किस आधार पर? प्रत्यक्ष रूप से बहुमत के आधार पर। तो मुखिया जो है ग्राम पंचायत के सभी मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, जो ग्राम पंचायत होता है क्या होता है, एक से अधिक राजस्व गांव शामिल होते हैं और उसके जो सभी मतदाताओं द्वारा किस रूप से? प्रत्यक्ष रूप में बहुमत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं के द्वारा बहुमत के आधार पर निर्वाचित होते हैं और इसके जो प्रतिनिधि हैं ये भी प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा बहुमत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। लगभग 500 की आबादी पर एक निर्वाचन क्षेत्र यानी वार्ड का गठन होता है। तो पूछा जाता है कि कितनी आबादी पर एक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र या वार्ड का गठन होता है? तो 500 की आबादी पर, 500।
और प्रत्येक वार्ड से एक ग्राम पंचायत सदस्य निर्वाचित होता है। प्रत्येक वार्ड से क्या होता है? एक ग्राम पंचायत का सदस्य निर्वाचित होगा। ठीक है। सभी वार्ड सदस्य अपने बीच से ही उप मुखिया का बहुमत से चुनाव करते हैं। उप मुखिया का चुनाव कैसे होता है? जो वार्ड सदस्य है अपने बीच से ही उसे चुनते हैं। इस मतदान में मुखिया भी भाग लेते हैं। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उप मुखिया का चुनाव में क्या मुखिया भाग लेता है? हाँ, मुखिया उप मुखिया के चुनाव में भाग लेता है। मुखिया, उप मुखिया और वार्ड सदस्यों को मिलाकर ग्राम पंचायत का गठन किया होता है। तो ग्राम पंचायत के अंतर्गत कौन-कौन शामिल हो गया? मुखिया, उप मुखिया और सभी वार्ड के सदस्य। ग्राम पंचायत का कार्यकाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? प्रथम जो उसकी पहली बैठक होती है उससे 5 वर्ष तक का होता है। अब हम लोग देखेंगे ग्राम पंचायत की संरचना। ग्राम पंचायत की संरचना में निर्वाचित मुखिया, उप मुखिया एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के यानी कि वार्डों के जो वार्ड होते हैं, वार्डों के निर्वाचित सदस्य यानी कि वार्ड सदस्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है। निर्वाचन में विजयी होने के उपरांत मुखिया, उप मुखिया एवं प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य, ठीक है, को शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा लेना अनिवार्य है। ठीक है। इसी तरह का होता है हमारा ग्राम पंचायत का ये। ठीक है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्या होता है? प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के सदस्यों यानी कि वार्ड सदस्य के कुल स्थानों का 50% स्थान अनुसूचित जाति अर्थात शेड्यूल्ड कास्ट, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स एवं पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित किए गए हैं। कितना प्रतिशत? 50%। बिहार जो है 50% स्थान जो है आरक्षित किया हुआ है बिहार में। इसमें जो पंचायत का चुनाव होता है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत के सदस्यों के कुल स्थानों का जो टोटल स्थान है उसका 50% स्थान एससी, एसटीज एवं ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का आरक्षण पंचायत में उसकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। किसके अनुपात में? उसकी जनसंख्या के अनुपात में होगा। पिछड़े वर्ग का आरक्षण अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के लिए जो आरक्षण है उसके 50 आरक्षण के पश्चात 20% तक होगा। ठीक है। आरक्षित एवं अनारक्षित श्रेणी में 50% स्थान जो रिजर्व सीट है और जो अनरिजर्व सीट है उसमें भी 50% स्थान जो है महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। आरक्षण का यही नियम मुखिया पद हेतु होने वाले आरक्षण पर भी लागू है। तो ये था स्थानों का जो आरक्षण है, सीट का जो रिजर्वेशन है वो था। ठीक है। पंचायत की अवधि कितनी होती है? ग्राम पंचायत की अवधि अपनी प्रथम बैठक की तिथि से, ठीक है, 5 वर्षों की अवधि तक रहेगी, उससे अधिक नहीं। किसी भी हालत में 5 वर्ष से अधिक नहीं हो सकता है। मुखिया और उप मुखिया की पदावधि क्या होती है? ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञा लेने की तिथि से, जिस दिन वो शपथ ग्रहण करता है उस तिथि से 5 वर्ष पूरा होते ही उसकी पदावधि समाप्त हो जाएगी। अब मुखिया या वार्ड सदस्य का पद अगर रिक्त होने पर निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान है उसको हम लोग देखेंगे। मुखिया या वार्ड सदस्य की मृत्यु अगर हो जाती है, अगर वह त्याग पत्र दे देता है, अयोग्यता का अगर आधार पर वो रिक्त होता है, अगर उसकी पदच्युत यानी कि पद की च्युति यानी अगर वो अपना पद त्याग देता है अथवा अन्य कारण से हो जाने पर यथाशीघ्र उस पद पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, किसके द्वारा? एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा
इसको अंडरलाइन कर दिया जाए। इसके द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा निर्वाचन करवाना अनिवार्य है। ठीक है, किसके द्वारा? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। कौन-कौन स्थिति में? अगर मृत्यु हो जाए, अगर त्याग पत्र दे दे, अगर अयोग्यता का कोई प्रश्न आए, अगर पदच्युति हो जाए अथवा अन्य कारणों से अगर मुखिया का पद रिक्त हो जाने पर यथाशीघ्र उस स्थान उस उक्त पद पर कौन? राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन करवाना आवश्यक है। मुखिया एवं उप मुखिया, ठीक है, दोनों का स्थान रिक्त हो जाने पर कार्यपालक पदाधिकारी 15 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर पंचायत सदस्यों की बैठक बुलाकर उप मुखिया का चुनाव कराएगा। ठीक है, मुखिया एवं उप मुखिया दोनों का स्थान अगर रिक्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में कौन? कार्यपालक पदाधिकारी 15 दिन के अंदर पंचायत सदस्यों के, कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर। ठीक है, 15 दिन के अंदर पंचायत सदस्यों की बैठक बुलाकर उप मुखिया का चुनाव करवाएगा, जिसके लिए सदस्यों को कम से कम 7 दिन पहले सूचना दी जाएगी। ठीक है, ऐसी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ऐसी बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? कार्यपालक पदाधिकारी। ठीक है, कौन करता है? कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा, परंतु कार्यपालक पदाधिकारी को उस चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं होगा। अब देखते हैं हम लोग ग्राम पंचायत की बैठक। ठीक है, ग्राम पंचायत की बैठक। ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार, कितना? 2 माह में कम से कम एक बार। तो 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत के कार्यालय में आयोजित किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए मुखिया जब भी उचित समझे, ठीक है, तब सूचना देकर ग्राम पंचायत की बैठक आयोजित कर सकता है। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, कि ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर, ठीक है, किस किस स्थिति में? जब मुखिया उचित समझे, पहला बात। जब ग्राम पंचायत के 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर 15 दिन के अंदर विशेष बैठक आयोजित किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, अब ग्राम पंचायत की सामान्य और विशेष बैठक आयोजन की नोटिस में बैठक का स्थान, तिथि, समय तथा बैठक का एजेंडा स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। ग्राम पंचायत की बैठक के लिए कार्यावली या एजेंडा मुखिया उप मुखिया की सहमति से पंचायत सचिव के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखा जाए। ग्राम पंचायत की जो बैठक है, कि जो इसको का जो एजेंडा है या कार्यावली है, इसके द्वारा मुखिया एवं उप मुखिया की सहमति से, किसकी सहमति से? मुखिया एवं उप मुखिया की सहमति से इसके द्वारा बनाया जाता है पंचायत सचिव के द्वारा। ठीक है, हर बैठक की कार्रवाई के विवरण को उसके लिए उपलब्ध रजिस्टर में अंकित किया जाना चाहिए और बैठक में भाग लेने वाले का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यह आम जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहनी चाहिए। समान बैठक की सूचना बैठक के 7 दिन पूर्व, कितने दिन पूर्व दिया जाता है? बैठक की सूचना बैठक के 7 दिन पूर्व और विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व, ठीक है, देना अनिवार्य है। ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करने का दायित्व किसका है? मुखिया का है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मुखिया। ठीक है, मुखिया की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? उप मुखिया। ठीक है,
ऐसा कोरम देखते हैं, गणपूर्ति। ग्राम पंचायत की बैठक में कोरम जो है गणपूर्ति हेतु कम से कम, गणपूर्ति वैसा होता है कि एक निश्चित संख्या जो सदस्यों की होती है वो होनी अनिवार्य है, उसी को कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। कम से कम कुल सदस्यों की संख्या के आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है। कितना? कम से कम जो ग्राम पंचायत की बैठक के लिए गणपूर्ति है, कितना है? कुल सदस्यों की संख्या के आधे सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है, यानी 50%। बगैर कोरम के, ठीक है, अगर बगैर कोरम के ग्राम पंचायत की बैठक में लिए गए निर्णय मान्य नहीं होते हैं, अगर गणपूर्ति नहीं है और उस बैठक में कोई अगर निर्णय ले लिया जाता है तो वह निर्णय मान्य नहीं होगा। कोरम की ओर ध्यान दिलाए जाने की स्थिति में 1 घंटा तक प्रतीक्षा करने के उपरांत अगर बैठक स्थगित की जाती है तो अगली बैठक की पुनः लिखित सूचना दी जाएगी। स्थगित बैठक की अगली बैठक में भी कुल सदस्य संख्या की आधी गणपूर्ति आवश्यक होती है। कितना? अगर दूसरा बैठक भी होता है तो उस बैठक में भी कुल सदस्य संख्या की आधी गणपूर्ति आवश्यक होगी, 50% आवश्यक है। ग्राम पंचायत की बैठक चाहे वह समान हो या विशेष, या बजट पास कराना हो या अन्य कोई प्रस्ताव पारित कराना हो, उक्त सभी बैठक में कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होना अनिवार्य है? 50%। शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी। ग्राम पंचायत की जो बैठक चाहे वह समान हो या फिर विशेष, या फिर बजट पास कराना हो, अन्य कोई प्रस्ताव पारित कराना हो, तो उक्त सभी बैठक में कोरम जो है कुल सदस्य संख्या का कितना प्रतिशत होना अनिवार्य है? 50%। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ग्राम पंचायत के क्या-क्या कार्य हैं। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य ग्रामीण विकास में सहयोग करना तथा ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा में निर्णय की प्रक्रिया में आम आदमी को जोड़ना। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित कार्य आवंटित किए गए हैं। कौन-कौन सा है? संसाधनों के प्रबंधन व उत्पादन संबंधी कार्य, ग्रामीण व्यवस्था और निर्माण संबंधी कार्य, मानवीय क्षमता वृद्धि संबंधी कार्य। जैसे कृषि तथा कृषि विस्तार, सामाजिक और फार्म, वन उद्योग, लघु वन उत्पाद इत्यादि। इसी तरह यहाँ पर है, इसी तरह प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक स्तर, व्यस्त अनौपचारिक शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। ठीक है, इसके अलावा गरीबी उन्मूलन। ठीक है, खादी, ग्राम तथा कुटीर उद्योग, ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण। ठीक है, ये सभी कार्य हैं। उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त समय समय पर सरकार द्वारा जो कार्य पंचायत को सौंपे जाएंगे वह उन्हें कार्यान्वित करेगी। ग्राम पंचायत की कुछ समितियां होती हैं, ठीक है, जो कि अस्थायी समिति के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इन अस्थायी समिति के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ग्राम पंचायत के कार्य काफी विस्तृत है, काफी ब्रॉड है उसका ये कार्य। अतः कार्यों की गुणवत्ता, उत्कृष्टता तथा ससमय उसका निष्पादन हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 25, ठीक है, याद रखने योग्य बात है कि पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 25, ठीक है, के अधीन गठित किए जाने वाले अस्थायी समितियों के माध्यम से, किसके माध्यम से? अस्थायी समितियों के माध्यम से कार्यों का प्रभावी निष्पादन निश्चित कर सके। किसके अंतर्गत? धारा 25 के अंतर्गत। इससे ग्राम पंचायत के कार्य का बंटवारा होगा और कार्य की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। इसके तहत स्थानीय स्तर पर, ठीक है, कार्यों का वास्तविक एवं व्यवहारिक विकेंद्रीकरण
बनाया गया है। प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा अपने कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु निर्वाचित सदस्यों में से, जो सदस्य निर्वाचित हैं उन्हीं में से चुनाव के द्वारा 6 समितियों का गठन, कितना समिति, याद रखने योग्य बात है, 6 समितियों का गठन अनिवार्य रूप से किया जाना है, जो निम्नवत है। कौन-कौन है ये 6 समितियाँ? पूछेगा कि ग्राम पंचायत की कितनी समितियाँ होती हैं? 6 समिति होती है, अनिवार्य है। और ये समिति, इन समितियों का नाम निम्नलिखित है। पहला है क्या? योजना समन्वय एवं वित्त समिति, उत्पादन समिति। 2 सामाजिक न्याय समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, लोक निर्माण समिति। ठीक है। अब ये जो योजना समन्वय एवं वित्त समिति है, यह समिति क्या काम करती है, इसको हम लोग देखेंगे। यह समितियों की समिति है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इस लाइन में है कि योजना समन्वय वित्त समिति क्या है? योजना समन्वय एवं वित्त समिति क्या है? यह है समितियों की समिति। क्या है? समितियों की समिति कौन है? योजना समन्वय एवं वित्त समिति। ठीक है। पंचायत का जो है कौन सा समिति समितियों का समिति कहलाता है? तो योजना समन्वय एवं वित्त समिति। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लिया जाए। यह समितियों का समिति है। यह अन्य समितियों के कार्यों का समन्वय करते हुए उसका निष्पादन करती है। ठीक है। साथ ही जो कार्य अन्य समितियों के प्रभार में नहीं है, वह कार्य यह समिति संपादित करती है। उत्पादन समिति, यह समिति कृषि, पशुपालन, डेयरी, कुक्कुट पालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खादी, ग्रामीण या कुटीर उद्योग तथा गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्य करती है। इसमें ध्यान रखने योग्य बात है कि गरीबी उन्मूलन जो काम है वो कौन करता है? वह करता है उत्पादन समिति। वह कौन करता है? गरीबी उन्मूलन संबंधी कार्य उत्पादन समिति करता है। अब तीसरा है सामाजिक न्याय समिति। यह समिति अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के साथ ही कमजोर वर्गों के शैक्षणिक, आर्थिक तथा सामाजिक अन्याय से बचाने तथा महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण संबंधी कार्य को करती है। जैसा इसके नाम से ही है, सामाजिक न्याय समिति। उसका शिक्षा समिति, ये क्या कहता है? ये समिति जिनमें मुख्यतः प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, जन शिक्षा, पुस्तकालय एवं सांस्कृतिक कार्यकलाप आते हैं। लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता समिति, इस समिति द्वारा लोक कल्याण, परिवार कल्याण एवं ग्रामीण स्वच्छता संबंधी कार्य किए जाते हैं। लोक निर्माण समिति, इस समिति का मुख्य कार्य क्या है? ग्रामीण आवास, जल आपूर्ति स्रोतों, सड़क एवं आवागमन के अन्य माध्यमों, ग्रामीण विद्युतीकरण के साथ साथ सभी प्रकार के निर्माण एवं मेंटेनेंस संबंधी कार्य आते हैं। उपरोक्त सभी समितियों का गठन निम्न नियमों का पालन करते हुए किया जाएगा। कौन-कौन से नियम हैं? यदि इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो समिति के कार्य वैध नहीं होंगे। तो पहला नियम कौन है? उपरोक्त सभी समिति में अध्यक्ष के साथ-साथ न्यूनतम 3 और अधिकतम 5 सदस्य होंगे। पांचों समिति में, ठीक है, सबसे पहला बात, अध्यक्ष के साथ-साथ न्यूनतम 3 सदस्य और अधिकतम कितना होगा? अधिकतम 5 सदस्य होंगे। ठीक है। प्रत्येक समिति अपने दायित्वों के प्रभावी निष्पादन हेतु विशेषज्ञों एवं जनहित से प्रेरित व्यक्तियों में अधिक से अधिक 2 सदस्यों को समिति में का ऑप्ट कर सकती है। ठीक है। योजना समन्वय एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष मुखिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। योजना समन्वय एवं वित्त समिति का पदेन सदस्य एवं अध्यक्ष कौन होगा? मुखिया होगा। ठीक है। और वह निर्वाचित सदस्यों में से प्रत्येक समिति, ठीक है,
के लिए अध्यक्ष नामित करेगा। कौन अध्यक्ष नामित करता है? मुखिया करेगा। योजना, समन्वय एवं वित्त समिति सहित 3 से अधिक समिति के अध्यक्ष का प्रभाव मुखिया नहीं रखेगा। याद रखने योग्य बात है। योजना, समन्वय एवं वित्त समिति को लेकर 3 से अधिक समिति के अध्यक्ष का प्रभार मुखिया नहीं करेगा। अधिक से अधिक 3 ही करेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। इसको लेते हुए योजना, समन्वय एवं वित्त समिति का, ठीक है। योजना एवं समन्वय एवं वित्त समिति का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुखिया होता है। पदेन अध्यक्ष कौन होता है? मुखिया होता है। और सबसे बात, प्रत्येक समिति में कम से कम 1 महिला सदस्य होगी। उसके बाद सामाजिक न्याय समिति का 1 सदस्य उपलब्धता के आधार पर या एससी या एसटी का सदस्य होगा। जहां तक संभव हो, ग्राम पंचायत का कोई निर्वाचित सदस्य 3 समितियों से अधिक में नहीं रहेगा। अधिक से अधिक वह 3 समिति में रह सकता है, उससे अधिक में नहीं रहेगा, जहां तक पॉसिबल हो, ठीक है। कितना समिति में रह सकता है वो? अधिक से अधिक 3 समिति में, ठीक है। पंचायत सचिव योजना, समन्वय एवं वित्त समिति का सचिव होगा। कौन? पंचायत सचिव जो है योजना, समन्वय एवं वित्त समिति का क्या होता है? सचिव होगा, ठीक है। जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा इसके लिए प्राधिकृत कोई अन्य पदाधिकारी अन्य अस्थायी समिति के सचिव के रूप में कार्य करने के लिए किसी सरकारी सेवक को नामित कर सकते हैं। कौन? जिला पदाधिकारी, ठीक है। या उनके द्वारा कोई ऐसा ही अन्य पदाधिकारी, ठीक है, उसको जो है किसी सरकारी सेवक को इसके स्थान पर नामित कर सकता है। ग्राम पंचायत के सामान्य मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन अस्थायी समितियां उपयुक्त कार्यों का संपादन करेगी। ये जो 6 जो हम लोग ऊपर पढ़े, जो स्थायी समितियां होती हैं, निश्चित कार्यों का संपादन करेगी। मुखिया की जिम्मेदारी क्या-क्या है? ठीक है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठकें आयोजित कराना और उनकी अध्यक्षता करना, पहला बात, ठीक है। बैठकों का कार्यभार, ठीक है, कार्य व्यवहार संभालना और उनमें अनुशासन कायम रखना। एक कैलेंडर वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 4 बैठकें आयोजित करवाना, बहुत इंपॉर्टेंट। एक कैलेंडर वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम कितनी? 4 बैठकें आयोजित करवाना। पूंजी कोष पर विशेष नजर रखना, ग्राम पंचायत के कार्यकारी प्रशासन की देखरेख करना, ग्राम पंचायत के कार्यरत कर्मचारियों की देखरेख और दिशा नियंत्रण करना, ग्राम पंचायत की कार्य योजना प्रस्तावों को लागू करना, नियमानुसार रखी गई विभिन्न रजिस्ट्रों के रखरखाव का इंतजाम करना, ग्राम पंचायत द्वारा तय किए गए टैक्सों, चंदों और फीसों की वसूली का इंतजाम करना, विभिन्न निर्माण कार्यों को कार्यान्वित करने का इंतजाम करना और राज्य सरकार या एक्ट अथवा किसी अन्य कानून के अनुसार सौंपी गई अन्य जिम्मेदारियों को और कार्यों को पूरा करना। अब इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि उप मुखिया की क्या-क्या जिम्मेदारी है। मुखिया द्वारा समय-समय पर लिखित आदेश के रूप में सौंपे गए शक्ति, कार्य एवं कर्तव्यों का निर्वहन करेगा उप मुखिया। साथ ही ग्राम पंचायत के सामान्य या विशेष प्रस्ताव द्वारा निर्देशित कार्यों का निर्वहन करेगा। मुखिया की अनुपस्थिति में मुखिया द्वारा संपादित किए जा रहे सभी शक्तियों, कार्यों एवं कर्तव्यों का अक्षरशः निर्वहन करेगा। ठीक है, उप मुखिया। अगर मुखिया नहीं है तो ऐसी स्थिति में उप मुखिया जो है मुखिया के शक्ति, कार्य और कर्तव्य का निष्पादन करेगा। ग्राम पंचायत के स्टाफ कौन-कौन होते हैं? प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकारी नियमानुसार सक्षम पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत कार्यालय का प्रभारी होता है। उसके सभी कर्तव्यों का निष्पादन सरकारी निर्देश के अनुसार तथा बिहार ग्राम सचिव की नियुक्ति अधिकार एवं कर्तव्य नियमावली 2011 के तहत करना है। ग्राम पंचायत अपने कार्यों के संचालन के लिए भुगतान के आधार पर वो वैतनिक कर्मचारियों या व्यावसायिकों की सेवा राज्य सरकार के निर्देशानुसार ले सकती है। अब एक होता है ग्राम रक्षा दल। इसका गठन कैसे होता है वो देखेंगे। इसका कार्य क्या है? सामान्य पहरा, निगरानी एवं आकस्मिक घटनाओं जैसे अगलगी, बाढ़,
बांध में दरार, महामारी, चोरी डकैती आदि का सामना करने, सार्वजनिक शांति एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्यों को संपादित करने हेतु विहित रीति से एक दलपति की नियुक्ति की जाती है। किसकी नियुक्ति की जाती है? एक दलपति की नियुक्ति की जाती है। एक दलपति के अधीन प्रत्येक ग्राम पंचायत के अंतर्गत एक ग्राम रक्षा दल का गठन किया जाता है। किसके अधीन ग्राम रक्षा दल होता है? दलपति के अंतर्गत। ग्राम रक्षा दल में ग्राम के 18 से 30 वर्ष तक के सामाजिक रूप से सभी योग्य व्यक्ति सदस्य होंगे। 18 से कितने हैं ग्राम रक्षा दल में? कितने से कितने एज के युवक रहते हैं शामिल? 18 से 30 वर्ष के। ग्राम रक्षा दल के गठन का कर्तव्य एवं उपयोग के लिए सरकारी नियम बनाएगी। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा में क्या संबंध है? ठीक है, ग्राम पंचायत के सभी मतदाता ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। पहला दिन हम लोगों ने यही पढ़ा था। ठीक है, ग्राम पंचायत का जो ग्राम पंचायत है सभी मतदाता की क्या होते हैं? ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए सभी 29 विषय, कितने विषय सौंपा गया है? 29 विषय। ठीक है, 29 विषयों के कार्यों के अनुसार ग्राम सभा, ठीक है, के प्रति मुखिया, उप मुखिया एवं ग्राम पंचायत सदस्य उत्तरदायी होते हैं। ग्राम सभा के निर्णय को ग्राम पंचायत की बैठक द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ग्राम पंचायत का जो ग्राम सभा में जो निर्णय लिया गया है, कोई भी निर्णय, उसको किसके द्वारा? ग्राम पंचायत की बैठक के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ठीक है, मुखिया या ग्राम पंचायत के सदस्यों के कार्यकलाप के संबंध में ग्राम सभा की बैठक में उनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय एवं ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों का विवरण ग्राम सभा में रखा जाता है। ग्राम सभा में जो निर्णय लिया गया एवं ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित जो कार्य है उसका विवरण कहाँ रखा जाता है? ग्राम सभा में रखा जाता है। ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं। यह ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों के रचनात्मक सहयोग से ग्रामीण विकास एवं योजनाओं का सुगमता से कार्यान्वयन संभव है। ग्राम पंचायत और संपत्ति और निधि। ग्राम पंचायत की संपत्ति और निधि। बिहार पंचायती राज अधिनियम में पंचायतों को संपत्ति अर्जित करने, धारण करने तथा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से उसका अनुष्ठान करने की शक्ति प्राप्त है। इसको पंचायत को अपनी संपत्ति अर्जित करने का, उसको धारण करने का तथा राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से उसका निपटान करने की शक्ति प्राप्त है। पंचायतों को विभिन्न स्रोतों से जो धन प्राप्त होता है उससे पंचायत निधि में जमा किया जाता है। पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर जो खर्चा आता है उसे इस निधि से प्रयोग से पूरा किया जाना है। इस संबंध में ऐसे नियम हैं जो पंचायत निधि से धन प्राप्त करने या धन निकालने की क्रियाविधि को नियंत्रित करते हैं। इन नियमों का कड़ाई से पालन करना बेहद जरूरी है। अब ग्राम पंचायतों द्वारा करारोपण। ग्राम पंचायत को कर लगाने की शक्ति अधिनियम के प्रावधानों के तहत है। ग्राम पंचायत क्या कर सकता है? कर लगा सकता है। ठीक है, कर लगाने की शक्ति उसको है। इसके अंतर्गत कौन कौन सा कर लगाता है? होल्डिंग कर, संपत्ति कर, आवास या वाणिज्यिक संपत्तियों पर कर, व्यवसाय, व्यापार आदि पर लगाए जाने वाले कर। ठीक है, इसके अलावा जल कर, प्रकाश शुल्क, स्वच्छता शुल्क आदि सम्मिलित है, परंतु शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। फीस या शुल्क कौन निर्धारित करेगा? सरकार। पंचायतों को वित्तीय सहायता एवं अन्य साधन। ठीक है, उसको सहायता कहाँ से मिलेगा भाई? वित्तीय सहायता। पंचायती राज अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित राज्य वित्त आयोग द्वारा, किसके द्वारा? राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई अनुशंसा जिसे सरकार ने स्वीकृत कर अधिसूचित कर दिया हो के आधार पर प्रत्येक पंचायत को राज्य कोष से
सहायता अनुदान प्राप्त करने का अधिकार है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषद अपने-अपने क्षेत्र अधिकार की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत अधिनियम के अनुसार सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकतम दर के तहत कर लगा सकते हैं। राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति कौन-कौन? राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद टैक्स संग्रहण सरकार के निर्देशानुसार कर सकता है। जो टैक्स का कलेक्शन है, किसके आधार पर? राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर जो टैक्स का कलेक्शन है, संग्रहण है, किसके अनुसार? सरकार के अनुसार कर सकता है। ठीक है? राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर। ठीक है? अब है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद क्रमशः ग्राम पंचायत के नाम से ग्राम पंचायत निधि, पंचायत समिति के नाम से पंचायत समिति निधि एवं परिषद के नाम से जिला परिषद निधि का गठन करते हैं और जमा खाते में अपनी-अपनी राशियां जमा और करते हैं, व्यय करते हैं। बजट, बजट में संभावित सभी आय एवं व्यय का वार्षिक आकलन होता है, जिसमें प्रस्तावित कार्यक्रम का वित्तीय विवरण प्रकट होता है। पंचायती राज संस्थाओं के लिए बजट उसके एक वर्ष के कार्यक्रम का स्वीकृत दस्तावेज है। ठीक है? पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो बजट है, एक वर्ष के कार्यक्रम के लिए। ठीक है? कोई भी व्यय बिना बजट के अनुमोदन के नहीं हो सकता है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अधिनियम में ग्राम पंचायत के बजट का प्रावधान है, जिसके आलोक में प्रत्येक ग्राम पंचायत अपना वार्षिक बजट अथवा आय एवं व्यय का वार्षिक बजट तैयार करेगी और बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत से इसको अनुमोदित करवाएगी। उस बैठक के लिए अन्य बैठकों की भांति कम से कम कितना? कुल सदस्यों का 50% सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। जो बैठक के लिए पास करवाना है जिस बैठक में, उस बैठक में सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए? 50%। अधिनियम के आलोक में, ठीक है, बजट एवं अकाउंट्स रूल का गठन प्रक्रियाधीन है। नियमावली के गठन तक बिहार ग्राम पंचायत लेखा नियमावली 1949 के आलोक में मुखिया द्वारा अगले वित्तीय वर्ष के लिए फॉर्म संख्या 6 में बजट प्राक्कलन तैयार किया जाएगा एवं प्रति वर्ष 15 फरवरी तक स्वीकृत कराया जाएगा। वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक होगा। ग्राम पंचायतों के लिए जो वित्तीय वर्ष है कब से कब तक होगा? 1 अप्रैल से प्रारंभ होकर 31 मार्च तक होगा। ठीक है? अब हम लोग पढ़ेंगे लेखा। लेखाकरण ऐसी पद्धति है जिसका प्रयोग किसी भी संगठन के लेन-देन, ठीक है, संबंधी कार्यों का रिकॉर्ड रखने, इन्हें वर्गीकृत करने और इन्हें सारणीबद्ध रूप से प्रेषित करने के लिए किया जाता है। ग्राम पंचायतों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न स्रोतों से निधियों की प्राप्ति होती है। पंचायतों के लिए जरूरी है कि वह लेखाकरण संबंधी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुव्यवस्थित लेखाकरण प्रक्रिया का अनुसरण करे। ठीक है? पंचायती राज जो संस्था है, पंचायती राज संस्थाओं में स्वस्थ, बेहतर एवं पारदर्शी लेखा प्रणाली लागू करने के उद्देश्य से पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा पंचायतों के लिए मॉडल अकाउंटिंग सिस्टम निर्धारित किया गया है। इसमें सरल प्रपत्र निर्धारित किए गए हैं। मॉडल अकाउंटिंग सिस्टम कंप्यूटराइज्ड प्रणाली है। इस प्रणाली में सूचना एवं संचार तकनीक के माध्यम से वित्तीय लेन-देन, वित्तीय प्रतिवेदन बनाने की सुविधा होगी। चलिए, अंकेक्षण
इसका ऑडिट किस पंचायत का जो ऑडिट होता है वो कौन करता है? किसी भी पंचायत के लेखा के ऑडिट का जो ऑडिट होता है भारत के महालेखापरीक्षक अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा प्रतिवर्ष किया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि ग्राम पंचायत के लेखा का जो ऑडिट है कौन करता है? भारत का महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी आया है ये। पंचायतों की जवाबदेही। पंचायतें स्थानीय क्षेत्रों का प्रतिनिधि सरकारें हैं। इन संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि जिस प्रकार अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हैं उन सभी के लिए ये स्वयं जवाबदेह भी हैं। इनकी जवाबदेही 2 स्तरों पर होती है। कौन-कौन? पंचायतों को राज्य सरकार से निधियाँ मिलती हैं, सही बात है। अतः वह अपनी राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होती है। सबसे पहले किसके प्रति जवाबदेह होती है? राज्य सरकार के प्रति जवाबदेह होती है। पंचायतें लोकतांत्रिक संस्थान हैं, अतः इनकी मुख्य जिम्मेदारी उन लोगों के प्रति है जिन्होंने इन्हें चुना है। ठीक है, जनता के प्रति दूसरी जवाबदेही होता है। इन दोनों स्तर पर, ठीक है, इनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों को अपनी गतिविधियों के संबंध में बेहद सजग रहना है। पारदर्शिता। पंचायतों को अपने वित्तीय लेन-देन के संबंध में पारदर्शिता बनाए रखनी है। सूचना के अधिकार आरटीआई अधिनियम के अनुसार कोई भी नागरिक पंचायत के किसी भी वित्तीय लेन-देन से संबंधित सूचना की मांग कर सकता है। जब कभी ऐसी सूचना की मांग की जाए तो पंचायतों को बिना विलंब किए हुए तत्काल समस्त सूचना प्रदान करनी है। मुखिया उप मुखिया द्वारा अगर त्यागपत्र दिया जाना है तो क्या होता है? मुखिया उप मुखिया जिला पंचायत पदाधिकारी को स्वयं लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। तो सबसे पहला बात कि मुखिया और उप मुखिया किसको देता है? जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। जिला पंचायत पदाधिकारी द्वारा त्याग पत्र प्राप्ति के 7 दिनों के अंदर, कितने दिनों के अंदर? 7 दिनों के अंदर यदि मुखिया या उप मुखिया द्वारा स्वयं लिखकर त्याग पत्र वापस नहीं लिया जाता है तो त्याग पत्र प्राप्ति की तिथि से 8वें दिन से प्रभावी हो जाएगा। कितना दिन प्रभावी हो जाएगा? 8वां दिन प्रभावी होगा। मुखिया या उप मुखिया किसको स्वलिखित त्याग पत्र देता है? अपना लिखित त्याग पत्र देता है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। ठीक है, किसको? जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव बहुत इंपॉर्टेंट है। मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। मुखिया को ग्राम पंचायत के मतदाताओं की विशेष तौर से बुलाई गई बैठक में साधारण बहुमत, ठीक है, कितना क्या बहुमत है? साधारण बहुमत अर्थात कुल मतदाताओं का 50% +1, ठीक है, से अविश्वास मत पारित करके हटाया जा सकता है। ऐसी विशेष बैठक हेतु ग्राम पंचायतों के कुल मतदाताओं का न्यूनतम 5वां भाग यानी कि 20% मतदाता, ठीक है, एक आवेदन में हस्ताक्षर करके जिला पंचायती राज पदाधिकारी से अनुरोध करेंगे। ठीक है, जिला पंचायती राज पदाधिकारी बैठक की नोटिस जारी होने की तिथि के 15 दिन के अंदर, कितने दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर विशेष बैठक आयोजित करेगा। बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? जब मुखिया को हटाने संबंधी प्रावधान हो तो जिला पंचायती राज पदाधिकारी VBI, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन करेगा? तो अगर मुखिया का हटाने के संबंधी कोई भी प्रस्ताव अगर किसी बैठक में निर्णय लिया जाना है तो उस बैठक की अध्यक्षता करता है जिला पंचायती राज पदाधिकारी। परंतु अविश्वास प्रस्ताव मुखिया के निर्वाचित होने, अगर जो अविश्वास प्रस्ताव है मुखिया के निर्वाचित होने यानी कि प्रथम बैठक यानी शपथ ग्रहण जो कहते हैं हम लोग,
के प्रथम 2 वर्ष तक तथा ग्राम पंचायत के कार्यकाल के अंतिम 6 महीने के शेष रहने के दौरान नहीं लाया जा सकता है। ठीक है? मुखिया के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है, निर्वाचित होने के प्रथम 2 वर्ष तक तथा ग्राम पंचायत के कार्यकाल के अंतिम 6 महीने जब शेष रहते, जब 5 साल पूरने वाला है, उससे 6 महीना पहले तक जो है, उस दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। नियमानुसार मुखिया का विश्वास प्रस्ताव यदि पारित नहीं होता है, तो अगले 1 वर्ष की काल अवधि के भीतर पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। बहुत इम्पोर्टेंट, अगर एक बार अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और वह अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हुआ, तो अगले 1 वर्ष तक जो है पुनः जो है मुखिया के लिए अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ठीक है? उप मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। उप मुखिया को ग्राम पंचायत की विशेष तौर पर इस प्रयोजन से बुलाई गई बैठक में मुखिया सहित निर्वाचित कुल ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या में से साधारण बहुमत से हटाया जा सकता है। कैसा बहुमत से हटाया जाएगा? साधारण बहुमत से हटाया जाएगा उप मुखिया को। ऐसी विशेष बैठक बुलाने हेतु ग्राम पंचायत के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या के कम से कम कितना? कम से कम कितना? 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर के आवेदन मुखिया को दी जाएगी। आवेदन प्राप्त होने की तिथि के 7 दिन के अंदर मुखिया ग्राम पंचायत कार्यालय में इस प्रस्ताव पर विचार हेतु विशेष बैठक बुलाकर उस बैठक की अध्यक्षता करेगा। मुखिया की तरह ही उप मुखिया के विरुद्ध भी पदावधि यानी कि प्रथम बैठक यानी जब वह शपथ ग्रहण करता है कि पहले 2 वर्ष तथा कार्यकाल के अंतिम 6 महीने के दौरान अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। ठीक है? नियमानुसार उप मुखिया का अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित नहीं होता है, तो अगले 1 वर्ष की काल अवधि के भीतर पुनः अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। अब अगला है मुखिया और उप मुखिया को सरकार द्वारा हटाया जाना। मुखिया एवं उप मुखिया को किसके द्वारा? सरकार द्वारा। ठीक है? अधिनियम के प्रावधान के अनुसार सरकार के विचार में यदि कोई मुखिया अथवा उप मुखिया बिना समुचित कारण के 3 लगातार बैठक, कितना बैठक? 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है या जानबूझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों एवं कर्तव्यों को करने से इनकार या उपेक्षा करने या शक्तियों का दुरुपयोग करने, कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाए जाने या शारीरिक या मानसिक रूप से असक्षम होने, किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त होने के कारण 6 माह से कितना? 6 माह से अधिक फरार हो जाने का दोषी हो, कोई आपराधिक मामला है उसमें अभियुक्त हो और वह 6 माह से अधिक से फरार हो जाने का दोषी हो, तो ऐसे मुखिया या उप मुखिया को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत सरकार हटा सकती है। निहित शक्तियों के दुरुपयोग तथा अपने दायित्वों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाए जाने के फलस्वरूप हटाए गए मुखिया या उप मुखिया हटाए जाने की तिथि से पंचायत निकायों के इंपॉर्टेंट बात है, पंचायत निकायों के किसी भी निर्वाचन में कितना? अगले 5 वर्षों तक उम्मीदवार होने का पात्र नहीं होगा। शेष कोई भी आरोप है, अगर उस आधार पर हटाया गया मुखिया या उप मुखिया ग्राम पंचायत के सदस्य के रूप में उसकी शेष अवधि के दौरान उसका जो शेष अवधि है पुनर्निर्वाचन का पात्र नहीं होगा। ठीक है? किस मामले में? अगर कोई मुखिया अपना जो शक्ति है अगर उसका दुरुपयोग करता है या अपने दायित्वों के निर्वहन में दुराचार या दोषी पाया जाता है, ये जो है इन आधार पर अगर कोई मुखिया और उप मुखिया अगर हटाया जाता है, तो पंचायत निकाय का किसी भी निर्वाचन में अगले 5 वर्षों तक उम्मीदवार नहीं होगा और किसी इन शक्ति का दुरुपयोग या दायित्व का निर्वहन या दुराचार, अगर ये 3 आधार के आधार पर अगर उसको नहीं हटाया जाता है, इन 3 आधार को छोड़कर अन्य आधार पर उसको अगर हटाया जाता है, तो वह केवल
जो वर्तमान में जो सेशन चल रहा है पंचायत का, उसकी शेष अवधि के दौरान पुनः निर्वाचन नहीं होगा, लेकिन बाद के लिए वह उसके योग्य है। ठीक है, ग्राम पंचायत का सदस्यों का त्याग पत्र। ग्राम पंचायत का कोई भी सदस्य ग्राम पंचायत के मुखिया को, इसको मुखिया को स्वयं लिखकर अपनी सदस्यता से त्याग पत्र दे सकता है। सदस्य त्याग पत्र देने की तिथि से 7 दिनों के अंदर अपना त्याग पत्र स्वयं अगर लिख कर वापस मुखिया से ले सकता है। यदि 7 दिन के अंदर त्याग पत्र वापस नहीं लेता है तो उसका पद त्याग पत्र की तिथि से 7 दिन की समाप्ति पर रिक्त हो जाएगा। चलिए हम लोग अब ग्राम पंचायत संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं का प्रश्न और उत्तर के रूप में अध्ययन करेंगे। ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन किसके द्वारा और कब किया जाता है? ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन मुखिया द्वारा निश्चित तिथि एवं समय पर, इसके द्वारा मुखिया के द्वारा निश्चित तिथि एवं समय पर ग्राम पंचायत कार्यालय में 2 माह में कम से कम एक बार निश्चित रूप से की जानी है। ग्राम पंचायत के बैठक के आयोजन की क्या प्रक्रिया है? ग्राम पंचायत के बैठक के आयोजन की प्रक्रिया निम्नलिखित हैं। अपने कार्यों के निष्पादन के लिए ग्राम पंचायत की बैठक 2 माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत कार्यालय में आयोजित किया जाना अनिवार्य है। मुखिया जब भी उचित समझे तब और ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर ऐसा अनुरोध प्राप्त होने की तिथि के 15 दिनों के भीतर किसी तिथि को ग्राम पंचायत की विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। साधारण बैठक के लिए पूरे 7 दिनों की नोटिस तथा विशेष बैठक के लिए साधारण बैठक के लिए 7 दिन और विशेष बैठक के लिए 3 दिन की नोटिस, ठीक है, जिसमें ऐसी बैठक का स्थान रहेगा, तिथि रहेगा, समय रहेगा, बैठक में निपटाए जाने वाले कार्य के निर्दिष्ट होंगे। ग्राम पंचायत सचिव द्वारा सदस्यों तथा ग्राम पंचायत के कार्यों से संबंधित सरकारी पदाधिकारियों को दी जाएगी और उसे ग्राम पंचायत सूचना पट पर लगाया जाएगा। जिन पदाधिकारियों को नोटिस दी जाएगी तथा संबंधित ग्राम पंचायत के क्षेत्र या उसे किसी भाग पर क्षेत्राधिकार रखने वाले अन्य सरकारी पदाधिकारी ग्राम पंचायत की प्रत्येक बैठक में तथा उसकी कार्यवाही में भाग लेने के हकदार होंगे, किंतु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं होगा। वोट देने का हक नहीं होगा। मुखिया यदि ग्राम पंचायत के सदस्यों के अनुरोध पर विशेष बैठक न बुलाए तो उप मुखिया या उसकी अनुपस्थिति में ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 सदस्य उसके अधिक से अधिक 15 दिनों के अंदर किसी दिन ऐसी बैठक बुला सकेंगे तथा ग्राम पंचायत सचिव से यह अपेक्षा करेंगे कि वह सदस्यों को इसका नोटिस दे दे और बैठक बुलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करे। कोरम क्या होता है? ग्राम पंचायत का बैठक हेतु कितनी कोरम की सत्ता होती है? कुल सदस्य संख्या की आधी। ग्राम पंचायत की बैठक हेतु कोरम नहीं होता तब क्या किया जाएगा? किसी बैठक के लिए नियत समय पर यदि गणपूर्ति नहीं होती है या यदि बैठक आरंभ हो जाए और गणपूर्ति की कमी की ओर ध्यान आकृष्ट कराया जाए तो ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी जो होता है 1 घंटे तक प्रतीक्षा करेगा और यदि अवधि के भीतर भी गणपूर्ति नहीं होती है तो पीठासीन अधिकारी उस बैठक को अगले दिन अथवा आने वाले किसी ऐसे दिन को ऐसे समय के लिए जो उसके द्वारा निर्धारित किया जाएगा स्थगित कर देगा। गण आपूर्ति की कमी के चलते स्थगित ऐसी बैठक में यदि निर्धारित विषय पर विचार नहीं हो सका हो तो उसे स्थगित बैठक या बैठकों के समक्ष रखा और निष्पादित किया जाएगा, जिसके लिए उसी प्रकार कुल सदस्य संख्या की आधी गणपूर्ति, ठीक है, कुल सदस्य संख्या की आधी गणपूर्ति आवश्यक होगी। ग्राम पंचायत के बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ग्राम पंचायत के बैठक की अध्यक्षता मुखिया और मुखिया की अनुपस्थिति में उप मुखिया करेगा। ग्राम पंचायत की स्थायी समिति कितनी होती है? 6 होती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत अपने कृत्यों के
प्रभावी निर्वहन हेतु 6 अस्थायी समिति, कितना बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 अस्थायी समिति का गठन करेगा। पहला है योजना समन्वय एवं वित्त समिति, उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति, शिक्षा समिति, लोक स्वास्थ्य समिति, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण ग्रामीण स्वच्छता समिति एवं लोक निर्माण समिति का गठन कर सकेगी। ये सभी जो है समिति के कार्य हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। योजना समन्वय वित्त समिति, उत्पादन समिति, सामाजिक न्याय समिति, ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका है, ये भी पढ़ चुके हम लोग। ये कार्य हैं, ये मुखिया के शक्ति, कृत्य और कर्तव्य हैं, ये हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और विश्वास प्रस्ताव भी हम लोग ने देख चुका है। कहता यदि मुखिया उप मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो और पारित न हुआ हो तो कितने समय बाद पुनः अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है? यदि मुखिया उप मुखिया के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया हो और वैसा अविश्वास प्रस्ताव पारित न हुआ हो तो ऐसी नामंजूरी की तिथि से अगले 1 वर्ष की काल अवधि के पश्चात नया अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। कैसे मुखिया और उप मुखिया कैसे उसके पद से हटाया जा सकता है? अगर बिना समुचित कारण के मुखिया और उप मुखिया 3 लगातार बैठक में अनुपस्थित रहता है तो, या जानबूझकर इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्य और अपने कर्तव्यों का पालन करने से इनकार करता है तो, या उसके अंदर जो निहित शक्ति है उसका दुरुपयोग करता है, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में दुराचार का दोषी पाया जाता है और अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में शारीरिक या मानसिक तौर पर असक्षम हो तो, या किसी आपराधिक मामले का अभियुक्त होने के चलते 6 माह से अधिक फरार हो जाने का दोषी हो तो सरकार ऐसे मुखिया या उप मुखिया को स्पष्टीकरण हेतु समुचित अवसर प्रदान करने के उपरांत आदेश पारित कर उसके पद से उसे हटा सकती है। जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं त्यागपत्र ग्राम पंचायत के मुखिया को लिख कर देते हैं। मुखिया एवं मुखिया का पद यदि एक साथ अगर रिक्त हो जाए तो वहां कैसे काम चलेगा, ठीक है। किसी ग्राम पंचायत में मुखिया या उप मुखिया का पद अगर एक साथ अगर रिक्त हो जाता है या इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर 15 दिन के अंदर, कितना दिन के अंदर? 15 दिन के अंदर, 15 दिनों के अंदर संबंधित पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी, मतलब कि बीडीओ साहब हमारे, उप मुखिया के चुनाव हेतु बैठक बुलाएगा जिसकी सूचना संबंधित ग्राम पंचायत के सभी ग्राम पंचायत सदस्यों को कम से कम 7 दिन पहले दिया जाएगा। कितना दिन पहले? 7 दिन पहले दी जाएगी। ऐसी बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? कार्यपालक पदाधिकारी करेगा, परंतु उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा। मतों की बराबर की स्थिति में परिणाम जो है लॉटरी द्वारा निर्धारित किया जाएगा। अगर मत बराबर हो गया तो भी जो कार्यपालक पदाधिकारी को मत देने का अधिकार नहीं होगा। तो अगर वैसा स्थिति, अगर मत का बराबर की स्थिति हो जाता है तो कैसे परिणाम निर्धारित किया जाएगा? लॉटरी द्वारा। अगर यदि मुखिया या उप मुखिया अपने पद का त्याग करना चाहे तब उसे क्या करना होगा? मुखिया या उप मुखिया जिला पंचायत राज पदाधिकारी को स्वयं लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा, ठीक है। तो दोस्तों आज हमने पंचायत समिति का संपूर्ण विश्लेषण किया और अब हम लोग अगले दिन अगले अध्याय पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज।